वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि विगत 31 मार्च की रात को जो एसएनए पोर्टल है वो बंद हो गया था, काम करना शुरू बंद कर दिया था। उसके बाद से लेकर के लगातार साइट खराब आ रही थी या सर्विस अनअवेलेबल आ रही थी, लेकिन आज से वापस एसएनए पोर्टल है ये शुरू हो गया है। अब जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो कुछ बदलाव जो किए गए हैं नए वित्तीय वर्ष में, तो मैं आपको वो बता दूं कि जैसे पहले बदलाव ये जैसे मान लो ये क्रिएट यूजर या चेकर का जिसके ऑप्शन था, उसके ऑथराइजेशन में बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस का अप्रूवल का ऑप्शन है, अभी वापस शुरू कर दिया है। जबकि पहले अगर जिसके भी क्रिएट यूजर किया हुआ था उनके ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। पहले ये अपडेट तो ये है। दूसरा, कई चीज़ जो जैसे ई एडवाइस का जो प्रोसेस इसमें था वो यहाँ से अब हटा दिया है। ई एडवाइस का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अब जैसे आपके मार्च महीने के जो भी बिल थे उनकी क्या स्टेटस है, कैसे आपको चेक करना है। तो जैसे सबसे पहले तो आप अगर बिल की स्टेटस चेक करना चाहें तो जैसे ये बिल स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे आप रिपोर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बिल स्टेटस है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम डेट टू डेट। तो जैसे मैं 1 जनवरी से शुरू कर देता हूँ। 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो भी बिल थे, अब जैसे ये अप्रैल चल रहा था, अभी इसमें से यहाँ आपको मार्च सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये 31 मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट, जो बिल स्टेटस की रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी। अब जैसे ये डाउनलोड होगी पीडीएफ, अब इसको जैसे ओपन करेंगे तो इसके आपके सामने जो भी आपने बिल बनाए थे, जैसे यहाँ से जनवरी से जो बिल हुए थे, बिल नंबर 6 से है, उसके पहले के बिल दिसंबर में बन गए थे। यहाँ से ये डन स्टेटस आ रहा है, ज़्यादातर का जो भी स्टेटस है वो डन आ रहा है। पेमेंट स्टेटस, वाउचर नंबर, डेट है, बिल अमाउंट और बिल नंबर वगैरह सारा आ रहा है। लेकिन जो 2 बिल जो थे जिनको ई एडवाइस करके आरएन आ रहा था, जैसे यहाँ डन आरएन आ रहा है, ये बिल है। अब इसकी क्या स्टेटस है, कैसे आपको उसको चेक करना है। तो जैसे अभी इनके एक तो आप यहाँ से रेफरेंस नंबर नोट कर लें, यहाँ से जो भी रेफरेंस नंबर है वो आप नोट कर लें। दूसरा जो बिल था, सबसे लास्ट का बिल है, वो जो पेमेंट नहीं हुआ था उसको भी डन आरएन ये लिखा हुआ आ रहा था, उसकी भी एडवाइस जनरेट की थी। लेकिन अभी इसकी क्या स्थिति है, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसके जो भी रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अब इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ डिजिटल में आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है। एक तो बेनिफिशियरी वाइज रिजेक्शन स्टेटस, ये आपको जैसे यहाँ से क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपको पूछ रहा है कि ओरिजिनल रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है। अब मैं जैसे एक रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ, जो बिल है वो आरएन था, उसकी क्या वर्तमान में क्या कंडीशन है, तो यहाँ एंटर करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर तो आ रहा है नो डाटा फाउंड। दूसरी तरीके से दूसरा एक और बिल है जो कि आरएन वाला था, दूसरा जो बिल है वो अगर यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसको मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ जैसे ये सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी अभी जैसे नो डाटा फाउंड आ रहा है। अब ये तो मैंने चेक कर लिया रिजेक्शन स्टेटस। अब आपको यहाँ से दूसरा स्टेटस है बेनिफिशियरी वाइज पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ से आपको दोबारा वापस जो भी रेफरेंस नंबर है वो यहाँ एंटर करना है और यहाँ से आप दोबारा इसको चेक करें। तो इसमें जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आ रहा है कि ये जो फाइल का नाम आ गया, बेनिफिशियरी का नाम आ गया, बेनिफिशियरी आईडी आ गई और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर आ गए, बेनिफिशियरी अमाउंट है वो आ गया और स्टेटस आ रहा है पेमेंट डन। दूसरा जो बिल था जिसमें पेमेंट स्टेटस का मैं आपको बता रहा था, इसमें अगर चेक करें तो इसका क्या बता रहा है, तो इसका जैसे यहाँ से ये नंबर मैंने एंटर कर लिया और सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है नो डाटा फाउंड। तो इस तरीके से एक बिल का तो है वो पेमेंट हो गया, दूसरे का नहीं हुआ है। अब एक और रिपोर्ट मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ आप जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस, ये अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ भी पूछ रहा है आपको कि तारीख आपको एंटर करनी है कितनी तारीख से। अब जैसे मैं 1 जनवरी से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ या फरवरी, जो भी आप तारीख करना चाहें, और यहाँ से 31 मार्च तक का मैं यहाँ से अब जैसे अप्रैल चल रहा है तो यहाँ से आपको 1 महीना बैक जा करके 31 मार्च तक आपको करना है और यहाँ आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेनिफिशियरी वाइज। अब यहाँ जैसे ये आ रहा है कि जो स्टेटस है जिसमें ये फाइल नंबर हो गया, ये एजेंसी का नाम हो गया, ये बिल नंबर हो गया और यहाँ बेनिफिशियरी नेम जो वेंडर का नाम है वो आ रहा है और यहाँ जो बेनिफिशियरी अमाउंट था वो यहाँ शो हो रहा है और इसका रिजेक्शन का रीजन आ रहा है अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो ये अपडेट है। काफ़ी कुछ इसमें चेंज भी हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स जो पहले ज़्यादा आ रही थी अब रिपोर्ट्स वो नहीं आ रही है। आइए वेंडर रिपोर्ट में आप अभी भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि और कितनी लिमिट है या वेंडर पेंडिंग रिपोर्ट कोई है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लिमिट एक्सपायर रिपोर्ट है, फर्म वाइज रिपोर्ट है, फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। और वेंडर रिजेक्टेड या एक्सपायरी या जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि एसएनए पे जो भी ये आईए लॉगिन का है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब मैं आपको एक और आपको अपडेट देता हूँ कि जो
नॉर्मल गेस्ट लॉगिन था वो शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ, तो वो भी मैं आपको यहाँ से चेक करके बताता हूँ कि वो शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो गेस्ट लॉगिन चेक करने के लिए आप यहाँ जैसे यहाँ गेस्ट भर दें और इसमें पासवर्ड में भी गेस्ट, और यहाँ से कैप्चा कोड भरने के बाद में SNA पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे इसमें आ रहा है कि इंटर वैलिड लॉगिन, तो अभी ये जो गेस्ट वाला है वो अभी शायद ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी काम कर ले। तो यहाँ से जैसे मैं एक बार और आपको करके बता देता हूँ, यहाँ से आपको गेस्ट लिखना है और यहाँ जो भी लेटर्स है वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे और अब जैसे SNA पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो अभी भी यहाँ से ये आ रहा है कि इसका मतलब जो भी गेस्ट लॉगिन वाला जो था वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो मेन जो IA वाला है वो यहाँ शुरू हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी SNA से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।